फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एपेक्स फ्रोज़न फूड लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल के साथ बताएंगे आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं एपेक्स फ्रोज़न फूड, इस कंपनी का काम क्या है। तो ये कंपनी जो ऐसे फूड प्रोवाइड करती है जो आप जल्दी से बना सकते हो, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और साथ ही में ये एक्सपोर्ट भी करती है। और ये जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो पानी के अंदर जो मछली या ऐसी सब जो चीज़ें होती है, वो भी ये कंपनी उनको पकड़ के और जो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए वो फूड प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का ये काम है, जहाँ पर ये यूएसए, यूके और यूरोपियन कंट्री में बहुत सारी, यूरोपियन में ऐसी बहुत सारी कंट्री, वहाँ पर ये प्रोवाइड करती है और वहाँ पर ये एक्सपोर्ट भी करती है। 82% ये यूएसए में एक्सपोर्ट करती है और उसके बाद 15 to 16% या इतना कुछ यूरोपियन और यूके में डिवाइड होता है। तो ये इसका एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करती है और साथ ही में ये प्रोडक्ट बनाती है। इसके कंपनी डेटा की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 952.34 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखो तो 79.06 है और कंपनी का पी है 24.36 है। तो ये आपको जो इंडस्ट्री का पी है उसे कम प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। बुक प्राइस की बात करें तो 2.17 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है और बुक वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी 140 रुपीज़ है। करंटली अगर आप डिलीवरेबल परसेंटेज देखो तो 49.09 है, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की आज के दिन में उठाई गई है। इसका बीटा है 0.66, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.66 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि रेवेन्यू अगर आप देखें 2018 में तो कंपनी ने 1002 करोड़, कंपनी ने इतना रेवेन्यू, इतना सेल्स किया था, लेकिन उसके बाद से कंपनी का सेल्स नीचे गिरा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी का 900 करोड़ का सेल्स था, देन 850 करोड़, देन 830 करोड़। तो हर साल कंपनी का सेल्स गिर रहा है। तो और अगर आप पिछले 2017 या 16 की बात करें तो उस समय कंपनी का सेल्स सिर्फ 700 या 750 करोड़ तक ही होता था, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ है। सिर्फ 2018 में ही कंपनी ने इतना अच्छा सेल्स किया है और उसके बाद से कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुए जा रहा है। उसी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2018 में कंपनी को 80 करोड़ का मुनाफा हुआ था और उसके बाद से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है वो भी गिरे जा रही है। जैसे कि 2019 और 20 में कंपनी को 60 करोड़ का मुनाफा हुआ और 2021 में 40 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो जैसे कि अगर आप देखें तो 2018 में या तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस प्रोडक्ट की, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो तभी कंपनी ने इतना ज़्यादा सेल्स किया है और उसके बाद से फिर से नॉर्मल होने लग गया। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास अगर आप देखें तो 72.62% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 5.7% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 21.69% का। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी खासी है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर अगर आप देखें तो दिसंबर में कंपनी ने 156 करोड़ का मुनाफा किया था, मार्च में 181 करोड़ का मुनाफा किया और जून में 222 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया। ये कंपनी का सेल्स है, 156 करोड़ का सेल किया और जून में कंपनी ने 222 करोड़ का सेल्स किया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में कंपनी को 2 करोड़ का मुनाफा हुआ, मार्च में 8 करोड़ का मुनाफा हुआ और जून में यहाँ पर फिर से 3 करोड़ का। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज है और कंपनी के नेट प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है हर क्वार्टर। अगर पिछले 3 क्वार्टर देखें तो हर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स अच्छी खासी, लेकिन कंपनी के एक्सपेंडिचर भी उसी के साथ बढ़ रहे हैं। उस वजह से कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जून में गिरता हुआ नज़र आ रहा है।
लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट अच्छा है। रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं तो जैसे कि मार्च 2019 में और 2018 में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो कंपनी की आरओई भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है 17.12% की। और उसके बाद से कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही गिरते हुए नज़र आ रही है। तो उसी के साथ कंपनी की जो इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 10.06 पे आ गई है। सेम गोज टू द आरओसीई एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, जो 27.49% पे था, जो 16.35% पे आ गया। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन 16% भी आरओसीई एक बुरी बात नहीं है। इतना रिटर्न कंपनी दे रही है तो वो एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 11.92% है और अभी वो 6.74% है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो रिटर्न रेशोज अच्छे नहीं है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कंपनी की जो इक्विटी, कंपनी की कैपिटल है, उसमें कंपनी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है जितना प्रॉफिट होना चाहिए और उतना रिटर्न मिलना चाहिए। लेवरेज रेशो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी, कंपनी का जो डेट है वो 2017 में बहुत ज़्यादा था और 2018 में कंपनी ने बहुत कम कर लिया। कि 0.29 है तो वो 1 पॉइंट समथिंग था, वो इतना ज़्यादा था। लेकिन 2018 में कंपनी ने डिक्रीज़ किया और उसके बाद से 2019 से फिर से कंपनी का जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि 0.29 और अब हो चुका है 0.38। सेम इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की अच्छी नहीं हो रही, मतलब कंपनी की बिगड़ रही है। उस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो गिर रहा है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो करंटली 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो वो 939 रुपीज़ का है और इसका लो है 132 रुपीज़ और करंटली ये 305 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 5.39% पे ट्रेड कर रहा है। 15.60 रुपीज़ पे ट्रेड इतना इंक्रीज हुआ है। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे कि ये शेयर अगर आप देखें तो मतलब बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, इसी प्राइस पे ये घूम रहा है। तो अगर अब इसमें कुछ उछाल देखने को मिलता है तो अच्छा खासा ये ऊपर जा सकता है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आपने कम पैसे पे निवेश किया हुआ है या फिर आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका प्राइस 939 भी है, जो 2017 और 18 के बीच में जो प्राइस था 939 वो इतना हाई बनाया था और उसके बाद से ये शेयर में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो बहुत लोगों के पास उस प्राइस पे होगा, तो वो लोग या तो आप, अगर आपके पास कम हो, मतलब कम शेयर हो, सिर्फ 10 या 15 शेयर हो, तो आप इसमें एवरेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप सिर्फ होल्ड करें और पैसा आप इसमें ब्लॉक नहीं करें। लेकिन आपके पास कम शेयर है तो आप इसमें एवरेज कर सकते हैं और आप जल्दी से निकल सकते हैं। और अगर आपके पास कम रुपीज़ पे शेयर पड़े तो आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि कभी भी इसमें उछाल देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।